गायिका के खिलाफ साजिश रचने की सोच रहा कुटिल काला सरगना। तभी अचानक एक ठंडी चमक महिला की पीठ से प्रकट हुई। अगले ही क्षण दरवाजे के बाहर हलचल सुनकर दूसरे नंबर का आदमी जल्दी से छोटे गुर्गों को लेकर अंदर आ गया, लेकिन उसने केवल हाथ से अलग हुए बॉस को देखा। तुरंत ही ऊपर के दूसरे नंबर के आदमी ने गायिका को पकड़कर पूछा कि क्या हुआ। डरी हुई गायिका ने कांपते हुए सांबियाओं के पीछे खड़े 4 भूत योद्धाओं की ओर इशारा किया, लेकिन जैसे ही छोटे गुर्गे आगे बढ़कर देखने लगे, अचानक हेलमेट हिल गया। डरे हुए छोटे गुर्गे ने तेजी से कवच की ओर पूरी ताकत से हमला किया, ये सोचकर कि इससे हत्यारे को खत्म किया जा सकता है, लेकिन ये सब हत्यारे का छलावा था। अगले ही पल हत्यारा धुएं का फायदा उठाकर तेजी से उनके पीछे पहुंच गया, और जब तक दूसरे नंबर का आदमी समझ पाता कि वह धोखा खा गया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक प्रकट हुए हत्यारे ने उन पर घातक हमला किया। प्रतिक्रिया न कर पाने वाले छोटे गुंडे हत्यारे के सामने जैसे तरबूज की तरह कट गए। देखते ही देखते छोटे गुंडे हत्यारे द्वारा सभी मारे जाने वाले थे। तभी सही समय पर दूसरे नंबर के व्यक्ति ने तेजी से BU-BIU बंदूक निकाल ली। जैसे ही वह यह देखने के लिए आगे बढ़ा कि आखिरकार वह हत्यारा कौन है, अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गईं और एक आकृति अचानक प्रकट हुई, जिसने उसे सीधे कमरे के बाहर फेंक दिया। काले नंबर 2 को लगा कि उसने बड़े को विदा कर दिया है और अब वह उसकी जगह ले सकता है, लेकिन अभी वह 1 सेकंड के लिए खुश भी नहीं हुआ था कि कमरे की बत्तियां अचानक बुझ गईं और उसे हत्यारे ने एक लात मारकर कमरे के बाहर फेंक दिया। असल में इस हत्यारे संगठन का काम यही था कि इस गिरोह के काले बड़े को लगातार मारते रहना। देखकर कि अब बचना मुश्किल है, दूसरे ने तलवार निकालकर मरने मारने की लड़ाई का फैसला किया, लेकिन एक चाल भी नहीं चली कि सामने वाले ने उसका सिर काट दिया। असल में यह व्यक्ति हत्यारे संगठन का प्रशिक्षक था। गिरोह के सदस्यों को साफ करने के बाद वह तेजी से अपने साथी के पास पहुंचा और एक दवा की शीशी निकालकर उसे लगा दी। अगले ही पल लापरवाह साथी जाग गया, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, सामने का दृश्य देखकर वह डर के मारे पेशाब कर बैठा। हालांकि इस बार टीम के सदस्य शाओ मेई ने मिशन पूरा कर लिया, लेकिन संगठन उसके लापरवाह रवैये से अब भी असंतुष्ट है। सबसे रहस्यमय हत्यारे संगठन के रूप में पहली चीज जो करनी होती है वह है अदृश्य रूप से हत्या करना, और स्पष्ट रूप से शाओ मेई इसमें अयोग्य है। और हाल ही में स्थायी कर्मचारी बनी हुई चुई हुआ पहली बार काटे करते समय की गई लापरवाही के कारण उसे भी उच्च अधिकारियों द्वारा 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया, जिससे बचपन से ही प्रशिक्षण शिविर में पली बढ़ी वह एक समय के लिए नहीं जानती थी कि उसे क्या करना चाहिए, और अचानक जीवन में कोई आनंद नहीं महसूस हुआ। और इस दिन जब वह घर लौटने के लिए टहलने की तैयारी कर रही थी, उसने एक नशे में धुत एकल माता पुत्र को देखा। क्योंकि स्थानीय कई महिलाएं मानव तस्करी का व्यापार करती हैं, वे अधिकतर अकेली माँ होती हैं और उनमें से अधिकांश नशे की लत में भी होती हैं। इस दृश्य को देखकर छोटी में को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन उसी रात छोटी में ने अचानक सीढ़ियों में शोर सुना। दरवाजे की दरार से देखा तो पाया कि दिन में देखी गई माँ बेटे की जोड़ी को लूटा जा रहा था। नाबालिग लड़का वहाँ पूरी ताकत से विरोध कर रहा था, लेकिन इन बदमाशों की नजर में वह बस एक चूजे की तरह था। इसी तरह बदमाश औरत के घर में पूरी रात रहे, और अगले दिन जब छोटी में सब्जी खरीदने निकली तो उसने पाया कि औरत मर चुकी थी। एक अपराधी एकल माँ के घर में घुस आया, लेकिन अगले दिन वह माँ अपने घर में मृत पाई गई। बिना माँ के लड़का बेसहारा हो गया और सड़कों पर भटकने लगा। इस समय दयालु छोटी में उसे कभी कभी देखती और उसे एक कटोरी नूडल्स खाने के लिए बुलाती। इस बार लड़के ने छोटी में को बताया कि उसे अपनी माँ के प्रति कोई भावना नहीं रही, क्योंकि बचपन से ही वह या तो शराब पीती थी या नशा करती थी, और जब उसका मूड खराब होता तो वह अपनी भड़ास लड़के पर निकालती थी। हालांकि लड़के ने ऐसा कहा, लेकिन जब चुई हुआ उसे उसकी माँ की कब्र के सामने ले गई तो वह फिर से गला भर आया। लेकिन अगले दिन लड़के ने धन्यवाद का एक नोट छोड़ दिया और गायब हो गया। और जो बात शाओ मेई को अजीब लगी वह यह थी कि आज पूरे दिन लड़के को घर से बाहर नहीं देखा गया। लड़के के बारे में चिंतित शाओ मेई उसी रात उसके घर गई और उसने देखा कि एक अजनबी आदमी लड़के के घर में चीजें उलट पुलट कर रहा था। असल में वह भी एक नशेड़ी था जो लड़के के घर में नशीले पदार्थ ढूंढने आया था। महिला उसके सामने आई और उससे पूछा कि लड़का कहाँ गया, लेकिन सामने वाले ने देखा कि शाओ मेई कुछ खूबसूरत है तो वह जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि शाओ मेई बहुत फुर्तीली है और उसने उसे तुरंत जमीन पर गिरा दिया। पूछताछ के बाद पता चला कि वह आदमी एक मानव तस्कर है, जिसने देखा कि लड़का बेसहारा है तो उसने उसका ध्यान भटकाकर उसे बेहोश कर दिया और स्थानीय तस्करों को बेच दिया। ये सुनकर छोटी मई तुरंत उत्तेजित हो गई। उसने पूछा कि उसे किसे बेचा गया, फिर उसे सीधे उत्तर पश्चिम भेज दिया और तुरंत पते के अनुसार मानव तस्कर के अड्डे पर पहुंच गई। छुई हुआ ने बिना कुछ कहे सीधे उन पर हमला कर दिया और जल्दी ही उन सभी छोटे गुंडों को हरा दिया। लड़के को सफलतापूर्वक बचाने के बाद उसने सोचा कि अब सब कुछ छोड़कर इस शहर से पूरी तरह दूर चला जाए।